सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए बताया था। सोशल मीडिया पे भी आके और न्यूज़ चैनल्स पे भी लाइव बताया था, जिसमें कि 20 मई को उन्होंने अपना सभी न्यूज़ चैनल्स पे इस डिटेल्स के बारे में बताया था। और जो फर्दर डिटेल्स है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा 5 दिन तक अलग अलग डिटेल्स दी गई थी हमारे को। सो आप जानते हैं कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से लगभग जो 8 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पहले ही घोषणा हो चुकी थी उसकी। जैसे आप जानते हैं कि आपका लॉकडाउन शुरू होते ही कुछ न कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणाएं की थी, तो उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं पहले ही हो चुकी थी। सो इसका मतलब ये है कि 20 लाख करोड़ रुपए में से 12 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था उसके बारे में फर्दर डिटेल्स जो है निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताई गई है। सो 8 लाख करोड़ रुपए जो आपका पहले डिक्लेयर हो चुका था ऑलरेडी, उसमें क्या था? उसमें बेसिकली जो रिजर्व बैंक ने डिटेल्स दी थी कि जो बैंक्स हैं वो उससे जो पैसा है वो ले सकते हैं रिजर्व बैंक से, सेंट्रल बैंक से हमारे, और लोअर रेट पे दे सकते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक जो है आपको पता है कि रेपो रेट डिसाइड करता है, बारी बारी से वो रेपो रेट को कम भी करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बैंक पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और फिर उस पैसे को लोन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक रिजर्व बना गया था रिजर्व बैंक के द्वारा कि आप पैसा लीजिए हमारे से और लोगों को लोन दीजिए। तो बेसिकली उसमें ये था, ये प्रावधान किया गया था 8 लाख करोड़ रुपए में। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने जो अगले दिन घोषणाएं की थी, जिसमें एक जो घोषणा थी PMMY जो स्कीम थी, PMMSY बेसिकली, जो वो 2019 वाले बजट में भी उसके बारे में बताया गया था। और उसी घोषणा पे फिर से डिटेल्स में बताया गया है कि इस घोषणा पे हमारे जो है 1.7 लाख करोड़ रुपए वहाँ पे चले गए हैं। सो ऐसे कुछ घोषणाएं जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी या डिक्लेयर कर रखी थी, उन्हीं घोषणाओं को इसमें भी इन्वॉल्व किया गया 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में। एक घोषणा गवर्नमेंट ने की कि जो MSME है, MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। और उसको भी 3 लाख करोड़ रुपए पैकेज जो है डायरेक्टली जो है MSMEs को नहीं दिए जाएंगे, वो भी एक लोन की फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। MSME जो है वो लोन के लिए जो उनका पेंडिंग लोन है उसका 20%, फॉर एग्जांपल उनका कुछ लोन बचा हुआ है तो उसका 20% वो फिर से लोन ले सकते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द पॉजिटिव फॉर MSMEs। ओके, सो 3 लाख करोड़ रुपए काफ़ी अच्छा पैकेज है MSME के लिए, और ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है। ओके, लॉन्ग दीर्घकाल के लिए अच्छा है ये सभी MSMEs के लिए। एक जो नेक्स्ट है जिसमें इन्होंने पावर सेक्टर के लिए प्रावधान किया है, पावर सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है, जिसमें कि 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज है पावर सेक्टर के लिए। और पावर सेक्टर में एक इन्होंने प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज को भी इनवाइट किया कि आप भी इस सेक्टर में आके काम कीजिए, जिससे क्या होगा क्या कि टैरिफ रेट्स जो हैं, जो बिजली के बिल्स हैं वो कम आएंगे और आपको जो बिजली है वो 24 घंटे उपलब्ध हो सकती है। सो एक अच्छा काम है। अब ये आगे जाके पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है कि प्राइवेट का सेक्टर है, अगर आपका इसमें आ जाता है पावर सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर, तो हमारे को कितना बेनिफिट होगा। ओके, 90,000 करोड़ रुपए यहाँ पे चले गए। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट किया है फार्मर्स के लिए, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का डिक्लेरेशन किया है। 2 लाख करोड़ रुपए फार्मर्स के लिए किया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में फार्मर्स के लिए इन्होंने बोला है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड्स बनाएंगे फार्मर्स के लिए और ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। सो दैट मीन्स जो 2 लाख करोड़ रुपए हैं ये भी इनके जो फार्मर्स को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करने वाले, या उनको सब्सिडी की फॉर्म में जो उनका इंटरेस्ट है, ब्याज है, जो किसान ने पहले ही अपनी फसल पे लिया हुआ है, उसको ब्याज की फॉर्म में जो है उसको सब्सिडी प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि ब्याज नहीं लगेगा किसान को जो पैसा लिया उसने, ठीक है। एक ये है।
उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स में हम कहेंगे जो रेहड़ी वाले हैं, रेहड़ी वाले जो या अपना सब्जी बेचते हैं या कोई भी, उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज का काम किया है। वो भी एक आप रेहड़ी वाले जो हैं, जो मुद्रा लोन था, शिशु लोन था, वो लोन ले सकते हैं। तो वो उसका एक प्रावधान किया गया कि 50,000 करोड़ रुपए अगर किसी रेहड़ी वाले को जरूरत है तो उसको लोन जल्दी से जल्दी सेंक्शन किया जाए लोन की फॉर्म में, ठीक है, एक उसका प्रावधान किया गया है। उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रवासी मजदूर मतलब दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ पे आकर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी इन्होंने अगले 2 महीने के लिए जो है खाना फ्री किया सभी का बिल्कुल, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि वो खाना खा सकें अपने अदर स्टेट्स में। एक इन्होंने जो अच्छा काम करने वाली है जो गवर्नमेंट ने और डिक्लेयर कर दिया कि आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, 1 नेशन 1 कार्ड मीन्स राशन कार्ड की बात कर रहे हैं कि आप कहीं भी जाइए वहीं से राशन लीजिए, राशन होल्डर से या राशन डिपो से, तो आपको उसी कार्ड पे आपको मिल जाएगा। आपको ये ज़रूरत नहीं है आप अपने स्टेट में जाके ही राशन लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला। और ये पोर्टेबल होगा, आप पोर्ट करवा सकते हैं इसको, जैसे हम नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं ऐसे ही राशन कार्ड को भी आप अदर स्टेट में पोर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद एक मनरेगा के तहत इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसमें इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और 40,000 भी आपको पता है कि आगे बेरोजगारी बढ़ने वाली है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों का काम छूट गया है, तो उसमें मनरेगा के तहत उनको काम मिलेगा और 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए रख दिए उस फंड के लिए कि अगर आदमी इसमें बढ़ते हैं, और जैसा कि उम्मीद है कि बढ़ेंगे मनरेगा में, तो उनके लिए एक मिनिमम जो मजदूरी है वो फिक्स कर दी, उनकी बढ़ाई गई है मजदूरी जो है बात करके, और उसमें प्रावधान किया गया है 40,000 करोड़ रुपए का। तो ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा जो TDS में रिडक्शन किया, आप लोगों को पता है जो आपका TDS कटता था सैलरीड पर्सन के लिए, उसमें 25% की कमी की है। अब TDS जो है 25% कम कटेगा उसका, तो उससे जो आपका पैसा है वो आपकी जेब में बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा जो EPF में आपका 12% कटता था आपकी सैलरी से, आपका अंशदान होता था, वो 10% कटेगा, तो ये भी आपकी सैलरी में से ही आपको बचत है, यानी कि आपको जो फ्यूचर में मिलने वाला था वो आपको अभी मिल रहा है। आप पैसा बाद में निकालते हैं, वो आप अभी अपने पास सेव रख सकते हैं। तो आप ये फ़ायदा और नुकसान आप देखिए कि ये आपका फ़ायदा है या नुकसान है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कुछ और घोषणाएँ की हैं, उनमें जैसे आपको पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए से लेके जो टोटल वो बता रहे हैं कुछ रिसर्चर्स हैं, या योगेंद्र यादव हैं, जैसे आपको पता है स्वराज अभियान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं है, बल्कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से 2.7 लाख करोड़ रुपए के बीच का पैकेज है। ओके, सो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कुछ घोषणाएं हो चुकी थी और इसमें यही इतना ही जो करोड़ रुपीज़ हैं उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, उसके अलावा जो इन्होंने फ़ंड के लिए अरेंजमेंट किया है, जैसे आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है उसके लिए फ़ंड अलॉट कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे रोड हैं, हॉस्पिटल्स हैं या और चीज़ें जो हैं इसेंशियल्स हैं उनके लिए फ़ंड का अरेंजमेंट कर दिया है इन्होंने। और इसमें जो बेसिकली मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन के लिए मिनिमम फ़ायदे हैं, बहुत ही कम फ़ायदे हैं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उनको। तो मैं भी उनको इनवाइट किया कि आप भी कॉल्स जो ब्लॉक्स हैं उनको ले लीजिए। 50 कॉल ब्लॉक के लिए पहले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम प्राइवेट कंपनियों को देने वाले हैं। उसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप भी आके अपना डिफेंस सेक्टर के लिए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको प्रोडक्शन कीजिए उनका भी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर के लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए कंपनियों को इनवाइट किया है और पावर सेक्टर के लिए प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया है। सो ये सारी चीज़ें थी कि किसको कितना कितना दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भाई हमने 8 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे दिया है, इतने 1.7 लाख करोड़ रुपए हमने ये पहले ही PMMSY में घोषणा कर दी थी बजट में। तो उसके अलावा MSME को हमने 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है बेसिकली। तो अब हम बात करेंगे कि आम आदमी को क्या मिला या आपकी जेब में क्या आया। बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हम ये कहें कि आपकी जेब में क्या है, आपको कुछ नहीं मिला है। एक लोन के लिए जो आपको अच्छा प्रोसीजर बना दिया कि आप इन फ्यूचर आप लोन ले सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा अच्छे से।
और किसानों के लिए भी इन्होंने एक लोन की सुविधा प्रोवाइड कर दी है कि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के और भी लोन ले सकते हैं, और ज़्यादा नए किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा जो लोन चल रहा है किसी का, तो उसमें इंटरेस्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड की है किसान के लिए बेसिकली। और जो नए स्टेट वेंडर्स हैं वो भी अपना लोन ले सकते हैं आगे, तो उसके लिए भी लोन की फैसिलिटी बढ़ाई है इन्होंने। तो बेसिकली इसमें लोन्स हैं, और जो बैंकों के लिए है, बैंक अपना कम रेट पे, रेपो रेट पे RBI से लोन ले सकते हैं और फिर वो आम आदमी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, हाँ, इसमें जो अच्छे काम है वो है जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, जो दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूर हैं, उनके लिए खाने की सुविधा है। जो मनरेगा में काम कर रही है गवर्नमेंट, मनरेगा में काम मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा काम है। जो MSME में 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी बेसिकली लोन ही है, बट वो देखना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा कि इसमें जो है अभी क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब त्वरित सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि अभी हमारे को फ़ायदा होने वाला है, जो MSME सेक्टर के जो बकाया कर्ज का 20% के बराबर राशि कर्ज के तौर पर ले सकता है। किसी MSME का मान लो 20% कर्ज अभी बाकी है, उसने देना बाकी है, तो वो और लोन ले सकता है, उसका 20% और लोन ले सकता है। 20% कर्ज के बराबर वो और लोन ले सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसका लोन जो भरना है अभी वो 2 लाख रुपए बचा हुआ है, तो वो 2 लाख रुपए और लोन ले सकता है उसमें, अगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कुछ इस तरह से है। सेकंड पॉइंट है कि आप जो छोटी कंपनियों का बकाया है, जो गवर्नमेंट है वो जो छोटी कंपनियों का बकाया रहता है, गवर्नमेंट को छोटी कंपनियों को पैसा देना है, वो 45 डेज के अंदर गवर्नमेंट जो है उनको रिलीज कर देगी। तो ये भी एक अच्छा काम है कि कंपनीज का पैसा था, जिन्होंने ऑलरेडी काम कर दिया उनका पैसा रिलीज कर देगी गवर्नमेंट जो है। थर्ड है EPFO में जो अंशदान है वो 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने राहत दी है। आपको पता है कि 12% से 10% कर दिया, और गवर्नमेंट अपनी साइड से कुछ अंशदान डालेगी उसके लिए, तो वो 3 महीने की राहत दे रही है गवर्नमेंट MSME को EPFO में। उसके अलावा जो कृषकों को फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने का सुविधा दी है। जो कृषक जो किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रहे थे, उसमें जो उसको ब्याज देना पड़ रहा था उस पैसे पे, वो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसमें कुछ राहत प्रोवाइड की है उस ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। सो ये भी एक अच्छा काम है। और ये 31 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। 31 मई 2020 तक उसको जो ब्याज था वो नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडी मिल जाएगी उसको गवर्नमेंट से। उसके अलावा जो दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उनको राहत बचाने के लिए जो राज्य हैं वो SRDF से पैसा ले सकते हैं। SRDF एक डिपार्टमेंट है जहाँ से वो राज्य जो है, स्टेट्स जो है पैसा ले सकती हैं, और उस पैसे का यूज जो है प्रवासी मजदूरों के खाने के इंतजाम के लिए, रहने के इंतजाम के लिए कर सकती हैं। उसके अलावा जो शहरी गरीबों के लिए गवर्नमेंट जो है 7200 यानी कि 7200 नए स्वयं सहायता समूह बनाने वाली है। जो शहर में गरीब हैं उनके लिए 7200 नए स्वयं सहायता समूह बनाने वाले हैं, जिससे वो खुद अपना कोई रोजगार पैदा कर सके और अपना काम, कोई प्रोडक्ट बना सके और उसको फिर सेल परचेज कर सके मुश्किल। उसके बाद जो घर लेने वाले हैं, जो घरों में जैसे कोई प्रवासी मजदूर है और वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनको जो है रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा के तहत आपको पता है कि 40,000 करोड़ रुपए के अरेंजमेंट किए, तो उनको काम मिल सकेगा। ये भी एक बहुत अच्छा काम, और ये जल्दी से जल्दी अब उनको तक पहुंच जाएगा। ये सबसे पहले काम होंगे, जैसे मैंने बताया कि त्वरित काम, जो अभी त्वरित असर होने वाले हैं इस 20 लाख करोड़ रुपये के। उसके अतिरिक्त जो है न्यूनतम मजदूरी जो है तय करने के लिए नियमों में सुधार किया गया है। न्यूनतम जो मजदूरी थी पहले कम थी, उसमें सुधार किया गया, उस मजदूरी को तय करने के लिए अब सुधार किया गया है। और प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का राशन जो फ्री दिया गया है, ये अभी जो है सबसे जल्दी असर होंगे इस चीज़ के, शॉर्ट टर्म में असर होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई मिड टर्म में क्या असर होने वाले हैं इस जो पैकेज के। मिड टर्म मतलब मैं कहूँ तो मध्यकाल में, मतलब ये जल्दी, सबसे पहले तो ये असर होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके बाद जो है मिड टर्म में जो असर होंगे, पहला पॉइंट है जिसमें पता MSME को 3 लाख करोड़ के जो लोन को सरकार की गारंटी देगी। सरकार जो है 3 लाख करोड़ तक के लोन की सरकार खुद गारंटी देगी। उनको गारंटी के तौर पर कुछ MSME को, दैट मीन्स गारंटी के तौर पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ेगी, तो सरकार खुद गारंटी ले रही है उस चीज़ की। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा है कि MSME को 4 वर्षों के लिए
कर्ज 1 वर्ष भुगतान पर मोरेटोरियम दिया जाएगा। मतलब 4 वर्षों के लिए अगर उसने कर्ज लिया है तो 1 वर्ष के प्रिंसिपल भुगतान पर मोरेटोरियम दिया जाएगा उसको, जो एमएसएमई। तीसरा पॉइंट है, कोई संकटग्रस्त एमएसएमई है, जैसे कोई एमएसएमई जो कंपनी है और उसने संकट में है, वो अभी चल नहीं पा रही है, वो किसी वजह से वित्तीय सहायता उसको ज़रूरत है, तो उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए पैकेज का प्रावधान किया, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए उनके लिए रिजर्व रख दिया कि भाई वो उनकी हेल्प हो सके, लोन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो हेल्प हो सके उनकी। उसके अलावा 75,000 करोड़ रुपए जो है एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एफएमआई को स्पेशल लिक्विडिटी के लिए प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए जो हाउस बनाती हैं बेसिकली, एनबीएफसी और एफएमआई को स्पेशल लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा जो है रेलवे राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे राजमार्ग मीन्स जो पटरी नई नई पटरियाँ बिछानी है हमारे को, या आपको कोई रोड बनाने हैं, नया रोड बनाने हैं राजमार्ग के लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने केंद्रीय संगठनों के ठेकेदारों को, जो ठेका लेते हैं, सड़क बनाने का ठेका ले रखा, किसी ने पटरी बिछाने का ठेका ले रखा, या किसी ने कोई और ठेका ले रखा, उन ठेकेदारों का काम जो है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। 6 महीने की अवधि उनकी बढ़ा दी है, ठेके की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट कंपनी है उनको रेरा लॉ से, जो रेरा का लॉ है अपना रियल एस्टेट कंपनी पे लागू होता है, उनको भी कुछ राहत प्रोवाइड की है, जैसे टीडीएस कम कर दिया उनका, उसके अलावा टीसीएस की दरें भी कम कर दिया उनकी, ठीक है। तो इससे उन जो रियल एस्टेट की कंपनी है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आयकर रिटर्न भरने की जो अवधि थी उसको बढ़ा दिया है। जो आयकर भरने की पहले तिथि थी वो काफ़ी, आप पता ही है आप लोगों को, आप वो बढ़ा दी है, आप लोग आराम से उसको भर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड जो आपका मिड टर्म में आपका आगे उस पर प्लान बनेगा कि वो यूज होगा आपका, और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी होने वाली है। मुद्रा और शिशु लोन में राहत दी गई है, जो जिन्होंने लिया हुआ उसमें भी राहत दी है। और प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में भी राशन का सामान मिलेगा। अगर आपको पता है कि राशन मिलेगा ही मिलेगा अगर राशन कार्ड वन नेशन होगा तो, और आप राशन कार्ड को पोर्टेबल भी करवा सकते हो, इससे ये फ़ायदा है। उसके अलावा गली मोहल्लों में जो रेडी वाले हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज का ऐलान किए, मध्य अवधि में आपको धीरे धीरे इनका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा जो है कृषि पर जो ढांचागत सुविधाओं को विकास के लिए, कृषि की जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए, जैसे नहरों के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, या और जो बीज प्रोवाइड करते हैं किसानों को, उनके लिए ढांचागत विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज हैं या इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया मछली पालकों के लिए, जिसमें PMMY जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मोदी की चली हुई है उसके तहत किया गया है ये। और इसमें जो है 55 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जो मछली पालन में है 55 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जो पशुओं के लिए है, खुरपका एक बीमारी होती है, खुरपका और मुंहपका बीमारी है, उसके लिए 13,334 करोड़ रुपए का पैकेज का प्रावधान किया है पशुओं के लिए। वो बीमारी के लिए पैसा अलॉट कर दिया है गवर्नमेंट ने। और इसमें पशुपालकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड का 15,000 करोड़ रुपए, जो पशुपालकों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है उसके लिए फ़ंड अरेंज किया है। बेसिकली ये लोन के फॉर्म में फ़ायदा होगा आम आदमी को। उसके अलावा जो हर्बल आप कल्टीवेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हर्बल कल्टीवेशन के लिए। और किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट होगी। अब एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले किसान जो है दूसरे स्टेट में अपना जो फसल है वो नहीं बेच पाते थे, अब वो अपनी दूसरी स्टेट में भी फसल को ले जाके बेच सकते हैं, यानी कि उनको स्वतंत्रता होगी, वो कहीं भी इंडिया में अपना सामान ले जाके बेच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदे होंगे, ये थे मध्य अवधि में। अब लॉन्ग टर्म के फ़ायदे आपको आगे चल के पता चलेंगे कि भाई क्या होने वाले हैं या क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। सो लॉन्ग टर्म में जो सबसे पहला फ़ायदा है MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड अरेंज किया है गवर्नमेंट ने। 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड अरेंज किया या स्थापना की है इसकी। तो इससे क्या हुआ, MSME को एक नई परिभाषा मिल गई है जिससे। दूसरा 200 करोड़
रुपए तक के टेंडर में सिर्फ देश की ही कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा। अगर 200 करोड़ रुपए का कोई टेंडर है तो उसमें सिर्फ अपने देश की कंपनियों को ही टेंडर अलॉट किया जाएगा, ना कि जो विदेश की कंपनियां उनको अलॉट किया जाएगा। तो इससे एक अच्छा है, जो छोटी कंपनियां उनको फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आपको पता है कि जो पावर इंडस्ट्री है उसको संकट से बचाने के लिए भी 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी इन्वाइट किया गया है, जिससे आपकी जो टैरिफ है वो कम होगा, बिजली बिल कम होंगे और आपको 24 घंटे बिजली मिल पाएगी। और नाबार्ड के लिए कृषि कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नाबार्ड के लिए पूरे देश में श्रमिकों को एक समान न्यूनतम मजदूरी देने के लिए व्यवस्था की है, जो मनरेगा में मिलेगी, एक समान मजदूरी की व्यवस्था कर दी है गवर्नमेंट ने। और आगे से नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, अगर कोई नियुक्ति करता है तो उसको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। मजदूरों को के लिए जो मकान है उनकी सुविधा की है कि कम किराए पे मजदूरों को मकान मिल सके, वो एक दूसरी जगह पे ना जाएं। जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनके सस्ते किराए के लिए मकान प्रोवाइड किया जाएगा उनको। उसके अलावा जो है नियुक्त मध्यम वर्ग को बेसिकली जो है, या मध्यम वर्ग कहें या लोअर क्लास कहें, उनको जो है होम लोन पर कर्ज पर सब्सिडी दी जाएगी। आगे आने वाले टाइम पे जो होम लोन ले रखा है उनको कर्ज पर सब्सिडी दी जाएगी, उनके कर्ज पे। 2.5 करोड़ किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। और देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्री को या निजी सेक्टर को PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया जाएगा। PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बिजली सेक्टर में जो है टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म होंगे, समय पर वो बिजली कंपनियों को भुगतान करेगी। आगे जो गवर्नमेंट जो है बिजली कंपनियों को समय पर भुगतान हो जाएगा उनका। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को 81,000 करोड़ रुपए 81,000 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किए गए हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं। हॉस्पिटल्स आ गए, आपके रोड्स आ गए, आपकी जो हाउसिंग स्कीम्स आ गई, हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, आपका जो पावर सेक्टर से आ गया, तो सारी चीज़ें आपकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, आपका बस स्टैंड है, आपके बसेज हैं आपकी, सो ये सारी चीज़ें आपकी आगे डेवलप करेंगे। और उसके अलावा स्पेस सेक्टर में भी निजी जो कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया गया है कि आप भी आके स्पेस सेक्टर में काम कीजिए। और जो ज़्यादा अपने देश में जो है उड्डयन मंत्रालय या उनको निजी कंपनियों को जो है एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया गया है कि जिससे उड़ानें जो हैं ज़्यादा होंगी, उड़ानें बढ़ेंगी। सो ये सारी स्कीम्स हैं बेसिकली। उसके अलावा मधु पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मधु पालन के लिए। कोयला सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दे दी गई है। पहले चरण में 50 कोयला ब्लॉक निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी है। पहले चरण में 50 कोयला ब्लॉक जो है निजी क्षेत्र को सौंप दिए जाएंगे। और नागरिक उड्डयन कंपनियों को देश में ज़्यादा स्पेस देने की तैयारी है। देश में जो है नागरिक उड्डयन कंपनियों को ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड होगा तो वो ज़्यादा उड़ानें कर पाएंगी एक जगह से दूसरे जगह। और ज़्यादा हवाई अड्डों को निर्माण की मंजूरी दे दी है। और ज़्यादा हवाई अड्डों के निर्माण के साथ उसमें भी प्राइवेट कंपनियों को इन्वाइट किया गया है कि आप भी अपने इसमें इन्वॉल्वमेंट दीजिए। सो ये कंप्लीट 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के फ़ायदे और नुकसान थे, जिसमें जो त्वरित फ़ायदे होने वाले हैं, जो सबसे पहले मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म में आपको ये फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बाद मिड टर्म में ये फ़ायदे होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको ये फ़ायदे दिखाई देंगे। सो लॉन्ग टर्म का हमारे को बाद में पता चलेगा, त्वरित फ़ायदे जो हैं वो अभी आपको इनिशियली दिखाई देंगे। तो इसमें हम अगर इसका निचोड़ निकालें, 20 लाख करोड़ रुपए का निचोड़ ये लग रहा है मेरे को कि आप जो है आपके डायरेक्टली पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा 20 लाख करोड़ रुपए में से। आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके डायरेक्टली पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है। आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने लोन ले रखा उस पर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका जो पैसा है TDS जो कटता था आपका सैलरीड पर्सन का, वो कम कटेगा, तो उससे पैसा थोड़ा सा आपकी पॉकेट में ज़्यादा रह जाएगा। दैट मीन्स आपका EPF में अंशदान ज़्यादा जाता था वो कम जाएगा, तो इससे आपका फ्यूचर में जो पैसा ज़्यादा आने वाला था वो कम आएगा। तो ये फ़ायदे हैं आपको कुछ। और MSME में भी आपका लोन प्रोवाइड कर रही है आपको गवर्नमेंट से। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें और अपनी योजना बनाएं। और मैं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे काम करने चाहिए आगे इस संकट से निकालने के लिए, इस महामारी से निकालने के लिए। और बहुत सारे हमारे जो
सेलिब्रिटीज़ हैं या हम ये कहें कि यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें मैं कुछ नाम लूँगा। संदीप माहेश्वरी जी हैं जो, वो यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, और आपको नहीं पता हो तो उन्होंने आप आज तक अपना चैनल जो है मोनेटाइज नहीं करवाया है, और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर बिंद्रा जी हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे जो छोटे बिजनेस हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस का मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो ऐसे इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे सुझाव दे रहे हैं सभी लोगों को। उनके सुझाव लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप अपनी सोच के हिसाब से भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ रोचक जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप एनहेंसिंग योर नॉलेज।